गांव के बाहर एक पुराना कुआं था। लोग कहते थे कि रात के समय वहां से किसी के रोने की आवाज आती है। गांव वाले शाम ढलते ही उस रास्ते पर जाना बंद कर देते थे। एक दिन राहुल और उसका दोस्त अमन हिम्मत करके उस कुएं के पास गए। रात का समय था, चारों तरफ सन्नाटा फैला हुआ था। अचानक ठंडी हवा चलने लगी। कुएं के अंदर से धीमी आवाज आई, मुझे बाहर निकालो। अमन डरकर पीछे हट गया, लेकिन राहुल ने टॉर्च कुएं में डाली। उसे नीचे सफ़ेद कपड़ों में एक औरत दिखाई दी। उसका चेहरा डरावना था और आंखें पूरी काली। अमन डरकर पीछे हट गया, लेकिन राहुल ने टॉर्च कुएं में डाली। उसे नीचे सफ़ेद कपड़ों में एक औरत दिखाई दी। उसका चेहरा डरावना था और आंखें पूरी काली। अचानक टॉर्च बंद हो गई। दोनों घबरा गए। तभी उनके पीछे किसी के चलने की आवाज़ आई। उन्होंने मुड़कर देखा, लेकिन वहाँ कोई नहीं था। फिर वही आवाज़ आई, तुम लोग यहाँ क्यों आए हो? राहुल कांपते हुए बोला, कौन हो तुम? अचानक कुएं से एक लंबा हाथ बाहर निकला और अमन का पैर पकड़ लिया। अमन जोर जोर से चिल्लाने लगा। राहुल ने पूरी ताकत से उसे खींचा और दोनों भागने लगे। भागते समय राहुल ने पीछे मुड़कर देखा। कुएं के पास वही औरत खड़ी थी। उसके चेहरे पर डरावनी मुस्कान थी। अगली सुबह गांव वाले राहुल और अमन के गायब होने से डर गए। कई दिनों तक उनकी तलाश हुई, लेकिन कोई सुराग नहीं मिला। धीरे धीरे लोगों ने उस घटना को भूलना शुरू कर दिया। लेकिन एक रात गांव के चौकीदार ने कुएं के पास दो परछाइयां देखीं। वह डरते हुए पास गया। अचानक उसे राहुल। कुछ दिनों बाद गांव में एक तांत्रिक आया। उसने कहा कि कुएं में एक भटकती आत्मा रहती है, जो लोगों को अपने साथ ले जाती है। आधी रात को वह पूजा करने कुएं के पास पहुंचा। अचानक चारों तरफ धुआं फैल गया और जोर जोर से रोने की आवाज़ आने लगी। तभी राहुल, अमन और चौकीदार की परछाइयाँ उसके सामने आ गईं। उनकी आंखें जलती हुई अंगारों जैसी दिख रही थीं। तांत्रिक मंत्र पढ़ने लगा, लेकिन अचानक कुएं से वही औरत बाहर निकली और जोर से चीखी। उसकी चीख सुनते ही तांत्रिक जमीन पर गिर पड़ा। सुबह गांव वालों ने देखा कि कुएं के पास सिर्फ तांत्रिक की माला पड़ी थी और कुएं के अंदर से अब 4 लोगों के हंसने की आवाज़ आ रही थी। आप बंद हो गया। दीवार पर खून से लिखा था, यह घर छोड़ दो। रवि चीखा और भागने लगा, मगर बाहर का दरवाज़ा पहले ही गायब हो चुका था। दरवाज़ा बंद हो गया। कमरे में एक काली परछाई दिखाई दी, जिसकी आंखें लाल थीं। दोस्तों ने बाहर से अमन की चीख सुनी, लेकिन जब दरवाज़ा खुला, अंदर कोई नहीं।